हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स मेंटर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और कैसे ये वेस्टर्न मैनेजमेंट या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट से डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है हमारे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में और मॉडर्न मैनेजमेंट में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑफिसेस तक। एंड हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे ये डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं। सो आज हम चलने वाले हैं एक जर्नी पे जो है महाभारत से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक का। इवोल्यूशन का अगर आप सिंपल टर्म्स में मतलब देखोगे तो इट इज रिलेटेड विद चेंज, स्लोली चेंज या फिर ग्रेजुअल चेंज या फिर डेवलपमेंट। कि जैसे इंसानों में भी डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस हुआ है। पहले हमारे खाने का स्टाइल अलग था, रहने का स्टाइल अलग था, कपड़े पहनने का स्टाइल अलग था। धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो गया है एंड अभी वो टोटली डिफरेंट है। तो धीरे धीरे जब कोई चीज में चेंजेस आता है, जब धीरे धीरे कोई चीज डेवलप होती है तो उसे क्या बोला जाता है, इवॉल्व। तो वही है इवोल्यूशन जो हमारे मैनेजमेंट का भी हुआ है, भारतीय से लेके अभी तक के मॉडर्न का। तो हम बस वही इवोल्यूशन देखने वाले हैं। सिंपल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो हमारा जो भारतीय मैनेजमेंट है और अभी तक जो मॉडर्न में चेंजेस आए हैं, तो ये 5 स्टेप्स में है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखते हो तो ये बेसिकली एक हमारे इंडियन मसाला का मिक्सचर है, जहाँ पे हमारे पास है एथिक्स रामायणा से, स्ट्रेटजीज फ्रॉम चाणक्य, डिसिप्लिन है मुगल से, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ब्रिटिशर्स से, एंड इनोवेशन है मॉडर्न इंडिया का। तो ये एक पूरा मसाला पैक्ड है जिसमें हर एक एरा में हमें हर एक चीज नई मिल रही है। अगर आप सिंपल में इसे देखना चाहोगे तो आप इसे एज ए नेटफ्लिक्स सीरीज भी देख सकते हो। कि जैसे हर एक नेक्स्ट नेटफ्लिक्स का जो सीरीज होता है तो उसके हर सीजन में कुछ नई चीजें होती है, वैसे ही हमारे भारतीय मैनेजमेंट का जो एवोल्यूशन है उसमें भी हर एक एरा में नई चीजें हैं। जैसे नए सीजन में नई चीजें मिलती है, आपको नया मसाला मिलता है, वैसे ही आपको हमारे भारतीय मैनेजमेंट के हर एक नए सीजन में, नए एरा में कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली है। तो टोटल अगर ये हम देखेंगे तो हमारे पास भारतीय मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के कितने सीजन्स है, 5 सीजन्स। तो ये एक सीरीज है भारतीय मैनेजमेंट और इसके कितने सीजन्स है, 5। ये 5 सीजन्स के आप नाम याद रख लो एंड कौन से में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या डेवलपमेंट हुआ है वो याद रख लो। आपका एक प्रॉपर एग्जाम के लिए आंसर बन जाएगा। इसके लास्ट लेक्चर में हमने मीनिंग देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। वो मीनिंग और ये एवोल्यूशन, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मस्त सा आप एक आंसर लिख सकते हो। तो चलते हैं एवोल्यूशन के जर्नी पे, महाभारत से लेके माइक्रोसॉफ्ट तक। तो फर्स्ट इज वैदिक एरा, दैट इज वैल्यू बेस्ड एरा। वैदिक एरा अगर आप देखोगे तो ये जो मिक्सचर है वैल्यूज का, विजन का, इसमें आप देखोगे लॉर्ड कृष्णा के बारे में। सेकंड है अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है वो एक मैनेजमेंट बुक है, हमारा मैनेजमेंट बुक जो एमबीए आने से पहले लिखा गया है। फिर थर्ड इज मेडिवल एरा, जो है मुगल्स का एरा, जहाँ पे परफॉर्मेंस, जॉब टाइटल्स, ये सारी चीजें आई थी। फिर है अपना कॉलोनियल एरा, दैट इज द ब्रिटिश एरा, विच इज रिलेटेड विद ब्यूरोक्रेटिक, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बहुत सारे। एंड लास्ट इज हमारा मॉडर्न एरा जो है कॉर्पोरेट और ग्लोबल, जहाँ पे बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट, दैट इज द वैदिक एरा एंड द एपिक एरा। इसको आप एंशियंट एरा भी बोल सकते हो। तो आपको एग्जाम में अगर वैदिक याद नहीं आ रहा है तो आप एंशियंट एरा लिख सकते हो, आपको वो याद नहीं आ रहा तो आप एपिक एरा लिख सकते हो। तो या तीनों में से आप कोई भी वर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। सो इट इज रिलेटेड विद 1500 BC ऑनवर्ड। तो ये स्टार्ट कब से हुआ है, 1500 BC से। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, वैल्यू और विजडम का। जैसे महाभारत में कृष्णा ने कोई वेपन से लड़ाई नहीं की थी, जैसे हमने मीनिंग में ही देखा था, बट उन्होंने अपनी समझदारी से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने विजडम से अर्जुना को मोटिवेट किया था एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको रिजॉल्व किया था। तो फर्स्ट हमारा जो वैदिक एरा है, जो हमारा एंशियंट एरा है, इट इज रिलेटेड विद वैल्यू एंड
विजडम, दिमाग से काम करने का। फिर उसके बाद आता है अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, जो है मैनेजमेंट बुक से रिलेटेड। तो ये अराउंड 300 बीसी में आया था। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट बुक ऑन मैनेजमेंट। तो ये जो बुक है अर्थशास्त्र, वो फर्स्ट बुक ऑफ मैनेजमेंट है। और ये कब से है? जब एमबीए था भी नहीं। चाणक्य ने अपनी बुक में लेसन्स दिए हैं लीडरशिप्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में और एचआर के बारे में, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के बारे में भी। उनके बुक का एक कोट है कि अ किंग शुड बी एवर एक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि एक किंग जो है वो हमेशा एक्टिव होना चाहिए इकोनॉमी में। तो हम इसे रिलेट करते हैं हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट से भी। जैसे किंग हो गया आपके कंपनी का सीईओ एंड इकोनॉमी हो गई स्टॉक मार्केट। तो जैसे किंग को हमेशा इकोनॉमी में एक्टिव होना चाहिए, वैसे अभी के सीईओ कहाँ पे एक्टिव है? स्टॉक मार्केट में। दूसरा, अगर आप इसमें कोट देखोगे, वो यहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट और एक कोट है चाणक्य ने अपनी बुक में लिखा है कि जो किंग है उसने पहले अपने लोगों को देखना चाहिए, उसने पहले अपने लोगों का ध्यान देना चाहिए। तो वही अगर अभी के मैनेजमेंट से हम रिलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि जो सीईओ है वो किस पे ध्यान देना चाहिए? पहले अपने एम्प्लॉयज पे, क्योंकि एम्प्लॉयज अगर खुश है तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेंगे। तीसरा हमारा एरा है मेडिवल एरा, जो है मुगल्स का। इट इज एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्ट्रक्चर। तो हमारे मेडिवल एरा में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर की जॉब टाइटल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस रिव्यू। ये कब आया था? मेडिवल एरा में, मुगल के एरा में। कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक टाइटल दिया जाएगा, और जो वो काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उस पे भी ध्यान दिया जाएगा। So that is known as the मनसबदरी सिस्टम। ये मनसबदरी सिस्टम क्या है? जॉब टाइटल और परफॉर्मेंस रिव्यू का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हर एक रोल को एक टाइटल दिया जाएगा और वो जो काम कर रहे हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, उनको रैंक भी किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अभी के टाइम में देखते हैं, किसी को क्लर्क का टाइटल दिया है, किसी को मैनेजर का टाइटल दिया है, किसी को असिस्टेंट मैनेजर का टाइटल है, किसी को जूनियर क्लर्क का टाइटल है। तो ये जो एचआर सिस्टम है ना, लोगों के काम को टाइटल्स देना, उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, तो ये एचआर का काम अभी से नहीं है, तब से चलते आ रहा है। बस तब उसे ऐसा एचआर टर्म नहीं दिया गया था। तो मेडिवल एरा से हमें क्या मिला है? एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द एचआर सिस्टम, कि लोगों के जो काम है उसको टाइटल देना, उनको रैंक करना कि सबसे ऊपर कौन होगा, उनके बाद कौन होगा, हायरार्की, एंड उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, कि जो काम कर रहे हैं उससे आप रिव्यू करें कि उन्होंने कैसे अपना काम किया है। तो ये तीन एरा आपको समझ में आ गया। तो फर्स्ट सीजन कौन सा है हमारा? दैट इज द वैदिक सीजन, दैट इज द वैदिक एरा, जिसमें हमें मिला है मैनेजमेंट में वैल्यूज और विजडम। सेकेंड हमारा सीजन है दैट इज अर्थशास्त्र, जो है हमारा मैनेजमेंट बुक का, जिसमें चाणक्य ने लाइंस बहुत सारे अच्छे अच्छे लिखे हैं। एंड थर्ड इज द मेडिवल सीजन, दैट इज द मेडिवल एरा, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हमारे एचआर सिस्टम्स के बारे में वहां पे दिया गया है, जैसे जॉब टाइटल्स और परफॉर्मेंस रिव्यू। देन चलते हैं हमारे फोर्थ सीजन पे, दैट इज द कॉलोनियल एरा, जो है ब्रिटिश रूल का एरा, जो बताता है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो बोला है वैसे ही हमें करना है, गो बाय द बुक, जैसा लिखा गया है, जैसा बोला गया है वैसे ही करना है। तो दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेटिक, जहाँ पे चेंजेस, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारे ब्रिटिश एरिया में आए स्ट्रिक्ट रूल्स, 9 to 5 के जॉब फंक्शनिंग, जैसे ऑफिस में आपको टाइम पे पंच करना है अटेंडेंस के लिए, शार्प 9 बजे। तो ये सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये कब आए? ब्रिटिश एरा में, दैट इज द कॉलोनियल एरा। एंड लास्ट है हमारा मॉडर्न एरा, जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद का एरा, जहाँ पे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडेप्ट की थी, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, फिर लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट एंटिटीज भी आने लगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगी, और हमारा मैनेजमेंट बन गया एकदम मॉडर्न कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या फिर ग्लोबल मैनेजमेंट। तो ये 5 सीजन्स है हमारे भारतीय मैनेजमेंट का, ये 5 एरा है। फर्स्ट इज, अब हम इसका एक क्विक शॉर्ट रिवीजन करते हैं।
फर्स्ट इज द वैदिक एरा, जहाँ पे हमारा वैल्यूज और विजडम्स का मिक्सचर है। सेकंड इज हमारा अर्थशास्त्र, दैट इज बाय चाणक्य, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट बुक्स लिखी थी, मैनेजमेंट के एमबीए के पहले। फिर थर्ड इज हमारा मेडिवल एरा, जो मुगल्स के टाइम पे था, जहाँ पे जॉब टाइटल्स दिया गया था, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया था। फिर मुगल्स के बाद आता है हमारा ब्रिटिश एरा, दैट इज द कॉलोनियल एरा, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि आपको इतने बजे ही आना है, आपको इतने बजे ही जाना है। एंड उसके बाद हमारा लास्ट है मॉडर्न एरा, जिसमें हमारा कॉर्पोरेट ग्लोबल मैनेजमेंट स्टाइल्स आने लगा। तो आई होप सो आपको ये एवोल्यूशन ऑफ भारतीय थियरी ऑफ मैनेजमेंट टू मॉडर्न मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमारा मैनेजमेंट कैसे इवॉल्व हुआ है। आपको अगर कोई भी डाउट है ये वाले सेशन में, तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि जो ये आपको समझा है वो अपने दोस्तों को भी आप समझा पाओ। आप खुद समझ रहे हो वीडियो देख के, और आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी समझ सके। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।